बजे महात्मा गांधी रोड पर एक खतरनाक हादसा हुआ है। ये एक्सीडेंट रोहन आर्या की खतरनाक ड्राइविंग और लापरवाही के चलते हुआ है। गौरतलब है कि हादसे में एक टैक्सी ड्राइवर और एक कॉल गर्ल भी जख्मी हुए हैं। गौरतलब है कि ये कॉल गर्ल हादसे के वक्त रोहन आर्या की गाड़ी में मौजूद थी। जी माँ जी खुलकर बोलिए। आप फिक्र मत कीजिए, आपके बेटे को पूरा इंसाफ मिलेगा। माँ जी इस कैमरे में देखकर। हाँ जी बोलिए। हम बस इतना ही चाहते हैं, ये जो कुछ भी हुआ है उसे कोई ऐसे ही नहीं भूल जाए। हमारे बेटे की जान पर रही है। हमारा परिवार तो बस वही है। अब जो भी इस सबके लिए जिम्मेदार है, हम चाहते हैं कि उनको सजा मिले। उनको सजा मिलेगी माँ जी, उनको सजा जरूर मिलेगी। रोहन आर्या, रोहन आर्या, रोहन एक धंधे वाली के साथ देखा गया था, उसका क्या ताल्लुक है उसके साथ? क्या वो सीरियस हैं? रोहन जी की गाड़ी में कॉल गर्ल देखी गई थी, उससे क्या संबंध है? वो लड़की कौन है, उनका नाम क्या है, आप बता सकती हैं? हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती आप? बाहर निकालो बाहर सबको आउट। देखिए इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं क्या? चलिए यहाँ से, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे आराम से मिस्टर रोहन। हाउ यू फीलिंग नाउ मिस्टर रोहन? मिस्टर रोहन, आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं, आप जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। और सर मुझे तो लगता है हफ्ते भर में आप शो भी कर सकेंगे। डॉक्टर, वो लड़की जो मेरे साथ थी। हाँ, वो लड़की कोमा में है, अब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। इनको पीछे हटाओ, इन सब रिपोर्टर्स को पीछे हटाओ। हमारे चैनल ने आपको टैक्सी ड्राइवर की मां की आपबीती दिखाई, आपका क्या कहना है? हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप रोहन आर्या को किस पलड़े में रखते हैं। आप हमें अपनी राय SMS के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रोहन आर्या बेगुनाह है तो आप फोन उठाइए, टाइप कीजिए ROHY और हमें भेज दीजिए 3131 पर। देखो रोहन, तुम अपनी मुश्किलें और बढ़ा रहे हो। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि उस रात तुमने शराब नहीं पी थी। ये न्यूज़ भी NNA ने ही ब्रेक की थी। तुम्हारी पिछली हर स्टोरी की तरह उनके पास एक्सीडेंट की फुटेज सबसे पहले पहुंची थी, पुलिस के वहां पहुंचने से भी पहले। क्या एक्सीडेंट के पहले कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? क्या एक्सीडेंट के बाद तुमने वहां पर किसी को देखा? या फिर ये एक्सीडेंट किसी और की वजह से हुआ? कम ऑन रोहन, बताओ मुझे। चुप रहने से कोई फायदा नहीं। कौन थी वो लड़की? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? देखो रोहन, अगर किसी बात के डर से तुम कुछ छुपा रहे हो तो सर, तुम्हारी बेल हो गई है। रोहन, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
तुम समझ नहीं पा रहे कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। श्रीवास्तव। यस सर। इस पे नजर रखो। यस सर। लेकिन तुम फिक्र मत करो रोहन, ये केस तो मैं दबा ही दूंगा। और वैसे भी लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आज याद है कल भूल जाएंगे, तुम भी भूल जाओ। और जो बिजनेस में लॉस हुआ उसे मैं भूल जाऊंगा। शिका का फोन आया था, धक्का पहुंचा है उसे। देख बच्चा, गलती सभी करते हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों से कुछ सीखे नहीं वो बेवकूफ है। हेलो, रोहन, मैं तुमसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बार बार फोन करो। तुम्हारी तरह मुझे बदनामी की आदत नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जियो और मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। श्रीवास्तव ही। नो प्रॉब्लम सर। ग्रेट लुक सर, गुड लुक सर, वंडरफुल। फर्स्ट क्लास सर, सही दिखता है ना? चल रंजीत चल। गुड लुक सर। Sorry. Sorry, माफ कर दे। Sorry, Rohan, sorry. क्या हाल है रोहन? शाम को आता बॉसी।
किसी का इंतजार कर रहे हो? बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देख रहा हूँ। व्हाई? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। देखिए सर, मैं तो फिलहाल बेकार हूँ, लेकिन आप तो एसीपी हैं। क्यों मेरे पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप? मेरा वक्त बर्बाद हो ना हो रोहन, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कंसर्न।